बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ इस बात से कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो-सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है आजकल की बढ़ती हुई परेशानी, जिंदगी का रोग, और वो है जोड़ों का दर्द। आपको बताती चलूं, जोड़ों का दर्द हर 5 में से एक बंदे को लाजमी हो रहा है। पहले ज़माने में बूढ़ों को जोड़ों का दर्द होता था और इसे बुढ़ापे की आप कह लो बीमारी कहा जाता था। आजकल तो हर जवान को ये मसला दरपेश है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, जोड़ों का दर्द सिर्फ घुटनों का दर्द नहीं है, बल्कि जिस्म में जिस हिस्से पर दो हड्डियां जुड़ती हैं उस जगह को जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट पेन जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कंधों पे, ठीक है, शोल्डर का, पट्ठों का दर्द, कंधों में दर्द, हाथों में, पाँव में, जिस्म के जोड़ों में, जिस जगह जोड़ है उस हिस्से में दर्द हो, उसके लिए बहुत बेहतरीन ये रेमेडी है। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जोड़ों के दर्द की 3 वजूहात होती हैं, मेन वजूहात। पहली ये है कि जो हम लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, बाहर के खानों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तली चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये जो हमारा खान पान चेंज हो चुका है, इस वजह से जोड़ों का दर्द या जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरी वजूहात में पोल्यूशन, जो आलूदगी की वजह से, जो आलूदगी सांस के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, निज़ाम इंतज़ाम ख़राब होने की वजह से जोड़ों का दर्द होने लगता है। तीसरी वजह की बात की जाए तो वो है आपका लाइफस्टाइल, ठीक से ना सोना, ठीक टाइम पर ना सोना, वक्त पर ना उठना, मतलब लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये मसाइल दरपेश आ जाते हैं कि जिस्मानी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। ये 3 वजूहात हैं। इन वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वक्ती तौर पर तो उन्हें अफाका होता है, लेकिन ये इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप लोगों के साथ नेचुरल हर्ब को इस्तेमाल करते हुए परमानेंट इलाज शेयर करना चाहते हैं, जिसमें पहली रेमेडी की बात की जाए तो आपको चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना जोड़ों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। मेथी दाना ऐसी चीज़ है जिसकी अफादियत का पता चल जाए तो इसे सोने के भाव बेचा जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मेथी दाना जिस्म की बहुत बीमारियों का इलाज है, ख़ासकर जोड़ों के जिस्म के दर्दों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। आपको करना क्या है, 1 गिलास ले लें पानी, उसमें आप 2 चम्मच रात को मेथी दाना के भिगो कर रख दीजिए। सुबह जब आप इसको देखोगे तो मेथी दाना के जो दाने हैं वो थोड़ा फूल जाएंगे। इसको छन्नी से छान लीजिए, पानी को ज़ाया नहीं करना। और जो मेथी दाना के फूले हुए बीज हैं उसको ग्राइंड कर कर पेस्ट बना लीजिए। जब ये पेस्ट बन जाए तो आपने करना क्या है, एक पैन में जो पानी था जिसमें आपने मेथी दाना को भिगोया वो पानी डालें, वो 1 गिलास पानी, उसमें ये पेस्ट मिलाएं। इसको अच्छी तरह से पका लीजिए। उसके बाद कोई 5 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। उसके बाद इसे छाने बगैर इस पानी को गिलास में निकालें। नीम गर्म रह जाए तो इसका इस्तेमाल करें। खाली पेट इस्तेमाल करें तो बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने इसको दिन में 1 वक्त इस्तेमाल करना है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप इसमें मिठास के लिए हनी मिला सकते हो। डायबिटिक पेशेंट जो हैं, शुगर के मरीज़, वो हनी का इस्तेमाल ना करें। इस रेमेडी को अगर आप 1 से 2 माह इस्तेमाल कर लेते हो तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आपका जॉइंट पेन, जिस्म की जो दर्दें हैं, घुटनों का दर्द है, जिस्मानी दर्दें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अगर आप लोग किसी वजह से इस रेमेडी को यूज़ नहीं कर सकते या आपको लगता है कि ये रेमेडी आपको सूट नहीं कर रही या सूट नहीं करेगी, तो दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए लहसुन। लहसुन भी जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप लहसुन को लीजिए, उसको छीलें। छीलने के बाद लहसुन की कुछ गुठलियाँ ले लीजिए। उसको थोड़ा सा फ्राई पैन में घी डालकर आपने लहसुन को फ्राई कर लेना है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, इस फ्राई किए हुए लहसुन को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना शुरू कर दीजिए।
खाने के साथ इस्तेमाल करें, जैसे भी है आपको इस लहसुन को अपनी खुराक में इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से भी आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। दोनों में से जो रेमेडी आपको सूट करे वो यूज़ कर लीजिए, या एक माह आप एक रेमेडी यूज़ कर लीजिए, फिर दूसरे माह दूसरा कर लीजिएगा। दोनों का इंशाअल्लाह साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। या आप चंद दिन इस्तेमाल करके देख लें, एक हफ्ता कम से कम इस्तेमाल करके देखें। एक रेमेडी अगर आपको लगता है आपकी जो बॉडी कंडीशन है उसके मुताबिक सूट नहीं की, तो आप दूसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों के साथ नेचुरल रेमेडीज शेयर की गई हैं, जिससे आपके जिस्म में मौजूद जितनी भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, जख्म है, इवन जो जिस्म पे गुठलियाँ से बन जाती हैं, ठीक है, वो भी ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसका इस्तेमाल करें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।